हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ मेरे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरीज़ एंड ये इन्हीं की वॉइस में है और ये सक्सेसेस मुझसे कोचिंग लेने से पहले की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? आई होप कि सब बढ़िया होगा। तो ना मैम, मुझे आपसे अपनी वो सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। फर्स्ट सक्सेस स्टोरी है अबाउट आई मेड फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद माय ओल्ड फ्रेंड आफ्टर 6-7 months। सो ये मैंने कैसे किया एक्चुअली ना, एक दिन मुझे उसकी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसका टेक्स्ट मैसेज लाइक मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैंने ऐसे खाना बना रही थी तब मैं, तो मैंने ना ऐसे अफर्म करना स्टार्ट कर दिया कि लाइक ही इज मिसिंग मी, ही इज टेक्सटिंग मी नॉन स्टॉप। और ऐसा कुछ देर लाइक जब तक मैं खाना बना रही थी 10-15 मिनट मैंने किया, मोस्टली 20 मिनट तक किया। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया अफर्म करना, और मैं अपनी लाइक रात में खाना वाना खा के सो गई। सो नेक्स्ट डे उसका मुझे मैसेज आता है, और लाइक उसने मुझे इंस्टा पे ब्लॉक किया था, तो उसने मुझे अनब्लॉक करके मैसेज किया कि लाइक मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ और मुझे तुझसे बात करनी है। तो मैंने बोला कि अगर तुम मुझे मिस करे तो इतने टाइम से लाइक इतने महीने हो गया तुमने मुझे मैसेज भी नहीं किया। तो लाइक कि मैं मैसेज करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी, सो वगैरह वगैरह। सो फिर हम लोगों ने काफी बात की, और अब हम डेली बात कर रहे हैं। और अब उसे बोला कि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा और हम लोग हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। मेरी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, और ना उसको एक लड़का, उसका फ्रेंड है वो लड़का, उसको काफी पसंद है। तो वो बोल रही थी कि ये मुझे लाइक मैं इसको लाइक करती हूँ लेकिन ये मुझे लाइक नहीं करता, वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, तू ऐसा क्यों सोच रही है, तू पॉजिटिव सोचना, लाइक वो भी तुझे लाइक करता है। तो उसने बोला ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैं ऐसा सोचूंगी तो ऐसा हो जाए। तो मैंने बोला तू कुछ मत सोच, तू नेगेटिव भी मत सोच, तो कुछ मत सोच, तू बस इससे बात कर, और बाकी सब मैं देखती हूँ। तो उसने बोला कि तू क्या करेगी? तो मैंने बोला कि तुम देखते जाओ क्या करती हूँ। सो मैंने ना लाइक ऐसे इमेजिन किया कि वो दोनों लाइक एक साथ है, लाइक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया है, लाइक उसने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है ना। ऐसे करके मैं 1-2 दिन तक मैंने किया। फिर उसके कुछ दिनों बाद मुझे उसका मैसेज आता है लड़की का, और वो बोलती है कि उसने लड़की ने उस लड़के को अपनी फीलिंग्स बताई, और लड़के ने भी उसको बोला है कि हाँ मैं भी उस तुझे लाइक करता हूँ। तो मैंने इसको बोला कि देखा, मैंने तुझे बोला था ना कि वो भी तुझे लाइक करता है, तो बस मान रही थी। तो वो बोल रही थी कि तूने क्या किया, मतलब कि कैसे किया, तुझे कोई जादू वादू आता है क्या? तो मैंने बोला नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मुझे पता था कि वो तुझे लाइक करता है, बिकॉज मुझे पता है, बस पता है, मुझे पता था। तो शिव बोला कि चलो जो भी है, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। और अब वो दोनों साथ में है, और शायद उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वो उसने उसकी स्टोरीज और लड़के को मेंशन करी थी। तो हाँ, मैंने उनका लाइक रिलेशनशिप जैसा ही कुछ मैनिफेस्ट किया, और वो बोल रही थी कि घर वालों से वो लड़का बोल रहा था कि शादी की बात हुई करेगी, तो शायद उनकी जल्दी ही शादी हुई हो जाए, और हो जाएगी, मुझे पता है वो दोनों बहुत हैप्पी है साथ में। और हाँ, उनकी शादी बहुत जल्दी होगी। और मैम मेरी थर्ड सक्सेस स्टोरी ये है कि मेरा ना एक फ्रेंड है, तो आज की वो सक्सेस स्टोरी है। दोपहर को हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उसने ना मुझे एक लिंक सेंड किया। एक ब्रेसलेट था जो बॉयज पहनते हैं, वैसा एक हैवी ब्रेसलेट था। तो उसने मुझे वो लिंक सेंड किया, और उसने बोला कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें ये दिला देती हूँ, और तुम मुझे बता दो इसका प्राइस क्या है, मैं तुम्हें मनी ट्रांसफर कर दूंगी, तो तुम ले लेना। तो उसने बोला कि ठीक है। तो फिर हमारी बात हुई कुछ देर, और उसके बाद मुझे काम था, तो मैंने उसको बोला बाद में बात करेंगे। तो फिर मैं ऑफ चली गई। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, मैं सोच रही थी कि यार मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं, तो मैंने उसे बोल भी दिया है, तो मैं उसे कैसे दूंगी, वो इतने सारे पैसे मैं उसे कैसे ट्रांसफर करूंगी, कहाँ से लाऊंगी? तो मैं बस ऐसा सोच ही रही थी, मैं सोच रही थी कि लाइक काश कि मैं उसको ना बोलती कि नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें वो ब्रेसलेट नहीं दिला सकती, बाद में फिर कभी ले दूंगी। फिर मैं सोच रही थी कि अभी मैंने उसको हाँ बोला है, अगर मैं उसको जाके बोलूंगी नहीं मैं तुम्हें नहीं दिला सकती, फिर कभी दे दूंगी,
तो वो सोचेगा कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि उसको बुरा लगेगा। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगी कहीं से भी, तो उसको पैसे दे दूँगी। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही, लाइक 10-15 मिनट बाद उसका मैसेज आता है मुझे, और ऐसे हाय मैसेज आता है, तो मैं उससे बात करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। तो वो मुझे बताता है कि यार तू मुझे वो ब्रेसलेट देना रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो वो बोला कि मैंने भैया को दिखाया वो ब्रेसलेट, तो वो बोल रहे थे कि ऐसे बेकार है, अच्छा नहीं है, तुझ पे सूट नहीं करेगा, ऐसे करके। तो मैंने बोला कि नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी ना, मैं दे रही हूँ पैसे। तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी मुझे ब्रेसलेट पहनने का ज़्यादा शौक नहीं है, मैं वॉच ही पहनता हूँ, तो तुम रहने दो, वैसे भी तुम्हारे पैसे सेफ सेफ हो गए हैं, क्योंकि मैं वैसे भी पहनूंगा तो ज़्यादा नहीं। तो ये मैं सोच रही थी कि लाइक मैंने आई थिंक ये मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि लाइक मैं सोच ही रही थी कि वो लाइक मैं उसको ना दूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, और उसने खुद ही से ही मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। सो ये मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी है, और भी बहुत सारी है, लेकिन वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी पक्का, आई प्रॉमिस। और जैसा मुझे लगता है कि मैं ये सब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ये सब ना मेरी सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस का कमाल है। मैं कुछ दिनों से सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रही हूँ, like everything works in my favor. I am so lucky, I'm so happy, always get whatever I want. I am manifestation queen, and I can manifest everything in just one day. I think ये सब मेरी affirmations का ही कमाल है, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती, आपकी वो वीडियो देखी थी मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली, वो बहुत कमाल की थी। आई थिंक उसके बाद से मुझे वो कॉन्फिडेंस आया है। सो थैंक यू सो मच मैम, आप अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस प्लीज पोस्ट करते रहो, ताकि मेरी तरह और भी लोग बहुत कुछ सीख सके। थैंक यू, लव यू, बाय। तो ये थी इनकी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़, एंड अभी रिसेंटली इन्होंने काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ लिखकर भी भेजी हैं, एंड इनके एसपी के साथ एक मूवमेंट वाली भी सक्सेस हुई है, वो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, जस्ट रिमेंबर दैट यू कैन हैव एनीथिंग और एनीवन विदाउट एनी डाउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड, बाय बाय।